जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की संपूर्ण नदियाँ। ठीक है, जितना भी नदी होगा इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा आपको नदी कवर करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखना है भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियाँ जो है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है हिमालयी नदियाँ, ठीक है, जो कि हिमालय से निकलता है, उसे क्या कहते हैं? हिमालयी नदियाँ। जो हिमालय से निकलता है हिमालयी नदियाँ। एक होता है प्रायद्वीप नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीप नदियाँ, दो नदियाँ होता है, जिसमें देखिए हिमालयी नदियाँ जो होता है, इसमें हिमालयी नदियाँ जितना होता है वो उसमें सालों भर पानी बहता रहता है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होता है उसमें सालों भर पानी नहीं बहता है। ठीक है, उसमें सालों भर पानी नहीं बहता है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप कहते हैं जो तीन ओर से जल से गिरा हुआ हो, एक ओर से स्थल। ठीक है, इसी को कहा देंगे प्रायद्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप नदियाँ, देखिए प्रायद्वीप नदियाँ में आता है मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के नदियाँ जो आता है वो किस में आता है? ये प्रायद्वीप नदियाँ के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रायद्वीप नदियाँ के अंतर्गत किस कौन कौन आ गया? मध्य भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदियाँ। मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो नदियाँ आता है वो किस में आता है? वो प्रायद्वीप नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसमें नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती, कृष्णा और बहुत सारा है, गोदावरी। ठीक है, ये सब जो नदियाँ आता है किस में आता है? प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप नदियाँ, इसमें वर्षा होता है, उसके बाद ही इसमें जो कि पानी आता है नदियाँ में। लेकिन हिमालयी नदियाँ एक बर्फ पिघलने से, हिमालय से बर्फ पिघलता है तो उसमें जो पानी आता है उसी को कहते हैं हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ से निकलने वाला नदी बहुत सारा है। ठीक है, जिसमें कि सालों भर पानी बहता रहता है। आपको देखिए गंगा निकलता है, गौमुख, ये उत्तराखंड के गौमुख हिमालय से निकलता है। ठीक है, उसमें भी पानी आता है। लेकिन पूछेगा इसमें आपको कौन सा नदी कहाँ गिरता है और कहाँ से निकलता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नदी कहाँ से बहता है, कौन सा नदी कहाँ बहता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ और किसका किसका ये सहायक नदी, कौन किसका सहायक नदियाँ है। ठीक है, इस वीडियो में हम सारा कवर कर लेंगे, सारा नदी कवर कर लेंगे, कहाँ गिरता है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से अंत होता है। ठीक है, सभी के बारे में, कहाँ कहाँ बहता है, कितना किलोमीटर बहता है, कौन सा नदी, इसमें सभी का सहायक नदियाँ, सारा कुछ देख लेंगे इसमें। ठीक है, ये सारा वीडियो में। चलिए, तो देखना कि दक्षिण, देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ जो उसको दो भाग में बांटते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ को कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। दक्षिण भारत की नदियाँ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, देखिए पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी, पहला कौन सा? अरब सागर, और दूसरा कौन सा? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में गिरने वाली नदी एवं अरब सागर में गिरने वाली नदी एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन है, उसके बाद इसको देख लेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ गिरता है, कौन सा नदी किस में गिरता है। उसके बाद इसको सारा आपको एक एक करके सारा नदी का हम डिटेल इसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए साबरमती नदी देखिए, पहले तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसको दो भाग में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो भाग में गिरने वाली नदी में बांट दिया गया है। देखिए अरब सागर, अगर अरब सागर की जगह अरब सागर का भाग ही खंबात का खाड़ी अरब सागर का ही भाग है। ठीक है, जैसे में आप ये अरब सागर, जैसे अरब सागर यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जाइएगा राजस्थान के पास, तो इसे यहाँ पर खंबात की खाड़ी, यहाँ पर खंबात की खाड़ी हो जाता है। ठीक है, इसी का भाग है, अरब सागर का ही भाग है, खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही भाग है। ठीक है, यहाँ पर से जो लूनी नदी होता है ना, लूनी नदी, ये खंबात की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, लूनी नदी, इसलिए अरब सागर रहे या फिर खंबात का खाड़ी रहे, आपको दोनों में से एक टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए एक अलग से आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो, और अच्छा लगेगा तो सेशन तो आप लोग लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन है? अरब सागर में देखिए साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी, एक बार अरब सागर में गिरने वाली नदी पूछेगा, ये साबरमती नदी कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में। साबरमती नदी भी गिरता है अरब सागर में। और देखिए माही नदी, माही नदी का बात करेगा तो अरब सागर में गिरता है। आपको पूछेगा नर्मदा नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, सारा कुछ डिटेल इसको देख लेंगे। देखिए नर्मदा नदी काशी गिरता है तो अरब सागर में गिरता है। खंबात भी खाड़ी रहेगा तो ऑप्शन तो मार दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए मांडवी नदी, मांडवी नदी, मांडवी नदी याद रखना है, मांडवी नदी, ये सब जो है ये इधर जो है पश्चिमी तट से प्रभावित होकर ये गिरता है अरब सागर में। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी
आपको हो जाएगा मांडवी नदी, ठीक है। ज्वारी नदी, ज्वारी नदी पूछेगा आपसे कि ज्वारी नदी कहाँ गिरता है, तो ज्वारी नदी भी कहाँ गिरता है, ये गिरता है अरब सागर में। कहाँ गिरता है ज्वारी नदी, अरब सागर में। मांडवी नदी कहाँ गिरता है, तो अरब सागर में गिरता है, ठीक है। उसी प्रकार से नर्मदा नदी आपको कहाँ गिरता है, अरब सागर में। बात करेगा आपसे ये साबरमती नदी, साबरमती नदी भी कहाँ गिरता है, अरब सागर में। साबरमती नदी कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिरता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पूछेगा ये गंगा नदी, महाबेली गंगा होगा यहाँ पर, गंगा नहीं, यहाँ गंगा नदी नहीं होगा, ठीक है, गंगा बेली होगा, गंगा बेली, ठीक है। गंगा बेली नदी हो जाएगा, कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिरता है। आपसे पूछेगा पेरियार नदी, गंगा कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिरता है। उसी प्रकार से पूछेगा भरत पूजा, भरत पूजा नदी कहाँ गिरता है, तो ये सब अरब सागर में, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए एक नजर से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन है। हम 1 से 2 बार और बोल देते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी, आपको बढ़िया से याद भी हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बार और बोल देते हैं। चलिए देख लीजिएगा, साबरमती नदी, कौन सा नदी, साबरमती नदी। उसके बाद है माही नदी, कौन सा नदी, माही। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। उसके बाद हो गया मांडवी नदी, कौन सा नदी, मांडवी नदी। उसके बाद ज्वारी नदी, कौन सा नदी, ज्वारी नदी। उसके बाद बचा था यहाँ पर साबरमती नदी और गंगा बेली नदी, गंगा बेली नदी कर्नाटक के पास है, गंगा बेली नदी, ठीक है। उसी प्रकार से पेरियार नदी हो जाएगा, पेरियार नदी केरल में, आपको पता होगा। उसके बाद ये भरत पूजा नदी, भरत पूजा नदी, भरत पूजा नदी, ठीक है। भरत पूजा नदी जो है, भरत पूजा नदी हो जाएगा, ये कहाँ से, अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ, एक बार इसको भी देख लीजिए। देखिए दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। देखिए स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है, ठीक है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। देखिए उसके बाद बोलेगा बैतरणी नदी, बोलेगा कि आपसे कि दामोदर नदी कहाँ गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। आपसे पूछेगा स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। उसके बाद बोलेगा बैतरणी नदी कहाँ गिरता है, तो बैतरणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। उसी प्रकार से पूछेगा ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी भी कहाँ गिरेगा, तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। ब्राह्मणी नदी भी कहाँ गिरेगा, तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। उसी प्रकार से गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी। गोदावरी नदी का बात करें तो गोदावरी नदी भी कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है गोदावरी नदी, ठीक है, याद रखना है गोदावरी नदी। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलता है, आगे सभी का देख लेंगे कहाँ से निकलता है, एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए कृष्णा नदी का बात करें, कृष्णा नदी भी कहाँ से, ये बंगाल की खाड़ी में, कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में निकलता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। चलिए आगे देखना है कावेरी नदी। कावेरी नदी का बात करेगा तो बोलेगा कावेरी नदी कहाँ गिरता है, तो आपको एक कावेरी नदी जो गिरता है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। कावेरी नदी कहाँ जाके गिरता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है कावेरी नदी, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा कावेरी नदी हो गया। उसके बाद देखिएगा पेन्नार नदी, कौन सी नदी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का बात करेगा कि पेन्नार नदी कहाँ से गिरता है, तो पेन्नार नदी अरब सागर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। उसी प्रकार से बोलेगा बैगई नदी। बैगई नदी का बात करेगा तो बैगई नदी भी कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये तो देख लीजिए सारी नदियाँ जो थी ये पूरी अरब सागर में बहने वाली, गिरने वाली, और ये जो सारा नदियाँ हैं वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसी प्रकार से आपको ये नदी सजाया हुआ है, ठीक है। ये नदी सभी सटीक सजाया हुआ है, कौन सा नदी कहाँ है। और ये देखिए इस साइड जो है, इस साइड का एरिया जो है यहीं पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पड़ता है, तो ये साइड बंगाल की खाड़ी वाला जितना नदियाँ है बंगाल की खाड़ी वाला है, ठीक है। देख लीजिएगा बंगाल की खाड़ी वाला नदी है उसमें, ठीक है, इसीलिए आप बना दिए उसको। चलिए तो एक बार देख लीजिएगा इसको एक नज़र से, एक बार और हम बोल देते हैं इन नदियाँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लीजिए, साबरमती नदी अरब सागर, माही नदी आपसे पूछेगा अरब सागर, नर्मदा नदी अरब सागर, मांडवी नदी अरब सागर में गिरता है, ज्वारी अरब सागर में, साबरमती क्योंकि बार बार सुनने से और बार बार बोलने से काफ़ी ज़्यादा आग होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा साबरमती नदी कहाँ होता है, ये अरब सागर में गिर जाता है। पेरियार नदी अरब सागर, गंगा बेली अरब सागर, ठीक है। उसी प्रकार से दामोदर नदी बोलेगा तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरेगा, तो बंगाल की खाड़ी में। उसी प्रकार से बैतरणी बंगाल की खाड़ी, ब्राह्मणी ये बंगाल की खाड़ी। उसी प्रकार से हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी भी पूछेगा आपसे तो कहाँ गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बात करेगा कृष्णा, कृष्णा कहाँ गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में। बात करेगा आपसे कावेरी कहाँ गिरेगा, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद था पेन्नार, पेन्नार और उसके बाद था बैगई।
कहाँ था, बेगई था। ठीक है, चलिए तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद फिर आपको सामने आएगा, इतना पहले लिखिए जब तक हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इतना। चलिए देखिए, अब ये देखिए कौन सा नदी कहाँ से निकलता है और कहाँ गिरता है। ठीक है, ऊपर में लिख दिया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, 3 नदियाँ पर 4 नदी हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपको और नदी करवा देंगे। चलिए देख लीजिए, तो पहले बंगाल की खाड़ी में देखना है गिरने वाली नदी कौन कौन है। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ होगा, पहला गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। गोदावरी नदी जो हो जाएगा, देखिए गोदावरी नदी होगा, ये त्रिवेंकम की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, महाराष्ट्र, त्रिवेंकम की पहाड़ी से ये महाराष्ट्र से निकलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। यहाँ पर लिख दिए बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, ये जितना नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, त्रिवेंकम की पहाड़ी से निकलता है। बात करें तो ये देखिए कहाँ कहाँ बहता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बहता है। ठीक है, 4 राज्य में, महाराष्ट्र में बहता है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बहता है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर बहता है। 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाता है। ठीक है, चलिए और ये कितना राज्य में बहता है, 4 राज्य में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। बात करें हम ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसका लंबाई का बात करें तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इस नदी का लंबाई हो जाता है। बात करें आगे तो इसमें देखिएगा इसका कौन कौन सहायक नदियाँ हैं, इसका सहायक नदियाँ कौन कौन है। मेन सहायक नदी भी पूछता है, आपसे पूछ लेगा कौन सा नदी का सहायक नदी कौन है, या फिर पूछेगा आपसे कि जैसे इसी का पूछ लेगा कि गोदावरी नदी का सहायक नदी बताइए उत्तर से या दक्षिण से कौन सा है, तो आपको बाएं दाएं से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो देखिए ये त्रिवेंकम का पहाड़ी मान लीजिए। ठीक है, ये गोदावरी यहाँ से, ये त्रिवेंकम की पहाड़ी मान लीजिए, यहाँ से निकला गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जा रहा है, इसमें देखिए सहायता कौन कौन करता है, इसका सहायता प्रदान कौन कौन नदी करता है, इसका सहायता देखिएगा। पहला तो हो जाएगा, देखिए ये होता है पेनगंगा, ये नदी है पेनगंगा, पेनगंगा, ये नदी पेनगंगा यहाँ तक आता है। उसके बाद इसमें मिल जाता है वर्धा, इसमें कौन सा नदी मिलता है, वर्धा नदी। ठीक है, तो पेनगंगा यहाँ और वर्धा नदी यहाँ मिल गया। उसके बाद आता है बेनगंगा, एक नदी और आता है बेनगंगा जो कि यहाँ पर आके मिल जाता है, किसमें, ये बेनगंगा, ये पेनगंगा में आके मिल जाता है। उसके बाद यहाँ आता है, यहाँ पर ये नदी बन जाता है प्राणहिता। कौन सा नदी, प्राणहिता नदी। कौन सा नदी, प्राणहिता नदी। यहाँ आते आते प्राणहिता नदी बन जाता है। देखिए पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, यहाँ आते आते ये जुट कर क्या मिल जाता है, ये प्राणहिता नदी बन जाता है। कौन सा नदी, प्राणहिता। पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, ये सब किसका है, सहायक नदी है, गोदावरी का सहायक नदी है। बात करें देखिए इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी भी सहायता प्रदान करता है किसको, तो ये गोदावरी नदी का। बात करें सबरी, सबरी नदी भी इसी का सहायक नदी है, लेकिन मंजरा जो है, मंजरा भी सहायक नदी है, लेकिन मंजरा जो सहायता प्रदान करता है वो दक्षिण से। ठीक है, ये मंजीरा नदी याद रखना है। ठीक है, तो एक बार और फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर है पेनगंगा नदी, यहाँ तक आता है गंगा नदी। उसके बाद इसमें मिल जाता है वर्धा, इसमें कौन मिलेगा, वर्धा मिलता है। यहाँ से फिर आगे मिल जाता है बेनगंगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा नदी बन जाता है प्राणहिता। कौन सा नदी, प्राणहिता नदी हो जाता है। उसी बात कर लेते हैं इंद्रावती नदी का, तो इंद्रावती नदी भी किसमें मिलता है, एक गोदावरी नदी का ही सहायक नदी इंद्रावती नदी है। और सबरी नदी भी किसका सहायक नदी है, तो ये गोदावरी नदी का ही सहायक नदी हो जाता है। कौन सा नदी, ये सबरी नदी। और मंजीरा नदी भी किसका होता है, तो ये गोदावरी नदी का ही सहायक नदी हो जाता है। ठीक है, तो गोदावरी नदी के बारे में इतना सारा पॉइंट था। त्रिवेंकम की पहाड़ी से महाराष्ट्र से निकलता है, नासिक से। याद रखना ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बहता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि कितना 1465 किलोमीटर बहता है, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा इसका सहायक नदी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये दूसरा नदी कृष्णा नदी है। दूसरा नदी का बात करें हम तो दूसरा नदी कृष्णा नदी हो जाएगा। परम ये निकलता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से।
महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, याद रखना। कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। पूछेगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगा? महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलता है। उसके बाद बात करिए बहता है तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना, ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना में बहने वाला नदी है वो कौन सा नदी है? कृष्णा नदी। कौन सा नदी? कृष्णा नदी, ठीक है। कहाँ कहाँ बहता है? तो महाराष्ट्र में बहता है, कर्नाटक में बहता है और तेलंगाना में बहता है, ठीक है। उसके बाद ये एक जगह और जाता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाके एक डेल्टा बनाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जाके ये डेल्टा बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कृष्णा नदी कहाँ डेल्टा जाकर बनाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करता है, आंध्र प्रदेश में जाके क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा बनाता है, ठीक है। डेल्टा बनाता है। कौन सा नदी? ये कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का बात कर लेते हैं यहाँ पर सहायक नदियाँ। कृष्णा का सहायक नदियाँ का बात कर लेते हैं। तो कृष्णा का सहायक नदी जो है कौन कौन है? कोयना नदी, ठीक है। कोयना नदी, कोयना नदी कृष्णा का सहायक नदी है। कोयना नदी का बात करें तो कृष्णा नदी का सहायक नदी हो जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें घाट प्रवाह, उसी प्रकार से अगर बात करें घाट प्रवाह तो घाट प्रवाह भी किसका होता है? कृष्णा नदी का सहायक नदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन माल प्रवाह, माल प्रवाह, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, मूसी, ठीक है। मूसी, ये सब किसके सहायक नदियां होगा? ये कृष्णा नदी का सहायक नदी हो जाएगा। इसी मूसी नदी के पास, ठीक है, हैदराबाद जो स्थित है कौन सा नदी? मूसी नदी के किनारे, ठीक है। देखिए इस पर बात कर लेते हैं परियोजना का, बांध का। तो कौन कौन है? देखिए परियोजना पूछेगा शिवाजी सागर जो महाराष्ट्र में स्थित है, शिवाजी सागर। शिवाजी सागर परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस किस पर, कौन सा नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सा नदी? कृष्णा नदी। उसी प्रकार से बात करेगा अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ठीक है। केरल में स्थित है अलमाटी बांध। बात करेगा नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर बांध। तो पूछेगा ये कौन सा नदी? तो कृष्णा नदी हो जाएगा, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध कौन सा नदी होगा? कृष्णा नदी। एक बार और बता देते हैं, ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा, बार बार सुनने से थोड़ा याद होता है ज़्यादा। तो कृष्णा नदी हो जाएगा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, बिल्कुल। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये बहता है महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना, बहता है महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना, ठीक है। उसी प्रकार से एक और आंध्र प्रदेश है जहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के पास ये डेल्टा बनाता है, ठीक है। इसका सहायक नदी का बात करते हैं कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ठीक है, और मूसी नदी, ठीक है। परियोजना का बात कर लेते हैं शिवाजी सागर महाराष्ट्र, अलमाटी बांध केरल और नागा अर्जुन सागर परियोजना किस पर है? तो ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। किस पर होगा? कृष्णा नदी। चलिए उसके बाद देखिएगा तीसरा नदी कौन सा है? कावेरी। ये सारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा पार्ट में देंगे अरब सागर में गिरने वाली जितना नदियां हैं। देखिए कावेरी नदी, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है कर्नाटक से। चलिए देखिएगा ये बहता है केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में बहने वाली नदियां हो जाएगा कौन सा? कावेरी नदी। केरल और तमिलनाडु में बहता है कौन सा नदी? कावेरी नदी तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए इसका बात करें तो सहायक नदियां कौन कौन है? इसका सहायक नदियां अमरावती, आकरावती, हेमावती, ये नोयल, भवानी, ठीक है, इत्यादि। ये सब किसका सहायक नदियां हैं? ये सब कावेरी का सहायक नदी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अमरावती, आकरावती, हेमावती, अमरावती, आकरावती, हेमावती, कोयना, ये नोयल, सॉरी कोयना नहीं होगा, नोयल होगा, नोयल, भवानी, ये सब किसका सहायक नदियां हैं? कावेरी का सहायक नदियां। ये पूरे सालों भर बहते रहता है कावेरी नदियां, ठीक है। कावेरी नदियां सालों भर बहते ही रहता है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे चौथा है महानदी। महानदी कहाँ से निकलता है? महानदी निकलता है सिहवा से, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलता है? महानदी निकलता है सिहवा से निकलता है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलता है। कौन सा नदी? महानदी, ठीक है। महानदी कहाँ से? सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये सारा नदियां जो है हम बता दिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला ही नदियां हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसका सहायक नदी देखिएगा, महानदी जो है इसका सहायक नदी कौन कौन है? महानदी का सहायक नदी कौन कौन है? देखिए एक तेल मंड, हंसदेव, ठीक है। तेल मंड, हंसदेव, पैरी, सुंदर, शिवनाथ, जोंक, ठीक है। ये सब जो नदियां हैं वो किसका सहायक नदियां हैं? ये महानदी का। किसका हो जाएगा? महानदी का सहायक नदी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बोलते हैं महानदी का सहायक नदियां कौन कौन हो जाएगा? तेल, मंड, हंसदेव, पैरी, सुंदर, शिवनाथ और जोंक।
ये सब किसका सहायक नदियां हैं, तो ये महानदी का सहायक नदियां हो जाएगा, ठीक है। और हीराकुंड बांध कौन सा नदी, महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी कौन सा नदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। तो ये 4 गो नदियां था आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए जब तक हम मिटाते हैं, ठीक है। जब तक हम मिटाते हैं आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, चलिए देखिए अब ये 3 नदी और बचा हुआ था जो कि भारत का था, ठीक है, जो कि किस में गिरता था, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आपको ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, सतलज, ये सब निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से, वो भी बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरता है। चलिए देख लीजिएगा इसमें स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी ये छोटा नागपुर के पठार, आज रखना, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, आज रखना। देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहता है कौन सा नदी, ये स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। छोटा नागपुर से पठार से निकलेगा और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जाके बह जाता है, ठीक है। देखिए उंडरू जलप्रपात इसी झारखंड में है, ठीक है, याद रखना इसी नदी पर है। उसके बाद आगे देखिए बैगई नदी, बैगई नदी ये पूर्वी घाट से निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलेगा, पूर्वी घाट से निकलता है, पूर्वी घाट से, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, इसकी लंबाई टोटल 1600 किलोमीटर है, ठीक है। 1600 किलोमीटर ये पश्चिमी घाट की लंबाई हो जाएगा, और ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट पर्वत से निकलता है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत से निकलता है कौन सा नदी, ये निकलता है बैगई नदी, पूर्वी घाट पर्वत से निकलता है बैगई नदी निकलता है, ठीक है, बैगई। और यहाँ से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत कौन सा पर्वत, यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जहाँ होता है यहाँ पर पर्वत है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। नीलगिरी पर्वत तीन राज्य में हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक यहीं पर है। और दो पर्वत आके मिला, इसलिए इसका ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, क्या नाम है, दोदा बेटा, ठीक है। 2 पर्वत आके मिला इसलिए इसका नाम पड़ा गया है दोदा बेटा, दो बेटा, ठीक है। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगा वो अनाईमुडी होगा, क्या होगा, अनाईमुडी, अनाईमुडी, अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे थे ये कौन सा घाट पर्वत से, ये पूर्वी घाट पर्वत से निकलता है जिसका नाम है बैगई नदी, ये तमिलनाडु में बहता है, कहाँ बहता है, तमिलनाडु में, ठीक है। बैगई नदी कहाँ बहता है, तो तमिलनाडु में बहता है बैगई नदी। बात कर लेते हैं मदुरई इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। मदुरई जो है वो बैगई नदी पर स्थित है, कौन सा नदी पर, बैगई नदी पर, कौन सा, ये मदुरई, ठीक है। मदुरई पूछे कौन सा नदी पर स्थित है, ये बैगई नदी पर स्थित है, ठीक है। उसी का बात करते हैं पेन्नार, पेन्नार जो भी गिरता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, कौन सा नदी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का अगर बात करें, पेन्नार नदी जो है वो केसावा की पहाड़ी से निकलता है कर्नाटक से, ठीक है। केसावा की पहाड़ी से निकलता है कर्नाटक से, केसावा की पहाड़ी से निकलता है, वो कौन सा नदी है, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का सहायक नदी हो जाएगा आपको पापहनी या चित्रावती, पापहनी और चित्रावती नदी सहायक किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पेन्नार का। पापहनी और चित्रावती नदी किसका सहायक नदी है, पेन्नार का। किसका सहायक नदी हो जाएगा, पेन्नार का सहायक नदी हो जाएगा, ठीक है। और एक ब्रह्मपुत्रा और सतलज था, ब्रह्मपुत्रा सतलज नदी निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। और ये बात कर लेते हैं इसका ब्रह्मपुत्रा का बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी का लंबाई टोटल 2900 है, ठीक है। कितना किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। पूछेगा ब्रह्मपुत्रा नदी का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2900 किलोमीटर ये बहता है पूरा 2900 किलोमीटर, और भारत में 916 किलोमीटर बहता है, भारत में कितना बहता है, 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करता है ये अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, कौन सा दर्रा, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश करता है कौन सा, ब्रह्मपुत्रा नदी, जहां उसे हम लोग जानते हैं दिहांग के नाम से,
कौन सा नाम से? देहान के नाम से।